कभी सोचा है कि एक कुत्ते और बिल्ली की सीधी साधी प्यारी सी कहानी हमें समाज के गहरे नियमों के बारे में कुछ सिखा सकती है। आज हम इसी कहानी की हर परत को खोलकर देखेंगे और जानेंगे कि कैसे ये प्यार और स्वीकृति का एक बहुत ही मजबूत संदेश देती है। तो हमारा ये सफर शुरू होगा एक ऐसी मुलाकात से जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। फिर देखेंगे कि कैसे ये दोस्ती में और फिर प्यार में बदलती है। हम ये भी देखेंगे कि कैसे समाज की बातें, समाज के बनाए नियम इस रिश्ते को चुनौती देते हैं। और आखिरकार ये कहानी किस खूबसूरत नतीजे पर पहुंचती है। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही खूबसूरत पार्क से, और यही हमारी मुलाकात होती है दो किरदारों से जो सच पूछिए तो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। और यहीं से उनके टकराव की कहानी भी शुरू होती है। देखिए, किसी भी कहानी का मजा किरदारों के इसी फर्क में होता है। एक तरफ है लॉकी, एक जिंदा दिल और एकदम फ्रेंडली डॉग, तो दूसरी तरफ है मिस्टी, एक ऐसी कैट जिसमें थोड़ा कह सकते हैं कि एटीट्यूड तो है। यही जो टकराव है ना, यही कहानी को दिलचस्प बनाता है। और बस यहीं से कहानी में पहली गांठ पड़ती है। मिष्टी का जवाब सिर्फ ना नहीं है, ये एक गहरी सोच है, एक धारणा है जो उनके बीच एक दीवार खड़ी कर देती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये दीवार हमेशा खड़ी रहेगी? अब कहानी आगे बढ़ती है और एक छोटी सी, बस एक छोटी सी मेहरबानी पूरे रिश्ते को बदलने की शुरुआत कर देती है। रॉकी का इरादा देखिए, कितना साफ और सच्चा है। कोई लाग लपेट नहीं, कोई चालाकी नहीं, बस दोस्ती की एक सच्ची सी ख्वाहिश। और यही मासूमियत है जो मिस्टी की बनाई दीवारों को धीरे धीरे गिराना शुरू कर देती है। उनके रिश्ते को बदलते हुए साफ साफ देखा जा सकता है। जैसा कहानी में भी कहा गया है, धीरे धीरे मिस्टी का दिल पिघलने लगा। कहाँ तो पहले दिन साफ इनकार था और अब वो साथ में घूम रहे हैं। तो अब कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर आ जाती है। वो मोड़ जहां दोस्ती की लकीरें थोड़ी धुंधली होने लगती हैं और एक गहरा रिश्ता अपनी जगह बनाने लगता है। और ये वो पल है जो कहानी का रुख पूरी तरह से बदल देता है। रॉकी की घबराहट में कही ये एक बात दोस्ती को प्यार में तब्दील कर देती है। कितना मासूम, कितना दिल से निकला हुआ इजहार है ये। लेकिन क्या इतना सादा सा प्यार दुनिया की नजरों में टिक पाएगा? बस यहीं से कहानी का असली तनाव शुरू होता है। तो अब हम कहानी के सबसे तनाव भरे हिस्से में आ गए हैं। यहाँ बाहरी दुनिया का जो दबाव है वो उनके रिश्ते पर हावी होने लगता है। और ये दबाव आता है दूसरे कुत्तों और बिल्लियों की आवाज में। ये जो बातें हैं ना, ये बहुत अच्छे से दिखाती हैं कि समाज के बनाए नियम कैसे हमारी निजी भावनाओं पर भारी पड़ जाते हैं। ये सिर्फ बातें नहीं हैं, ये वो सामाजिक दबाव है जो रॉकी और मिस्टी के रिश्ते को कटघरे में खड़ा कर देता है। और देखिए, उस दबाव का असर मिष्टी का विश्वास हिल जाता है। ये पल दिखाता है कि बाहर की आवाजें कैसे एक मजबूत से मजबूत रिश्ते में भी शक का एक छोटा सा बीज डाल सकती हैं। और वो शक का बीज अब एक कड़वा फल बन चुका है। अब कहानी हमें उस दर्दनाक अलगाव और उसके बाद के एहसास के सफर पर ले जाती है। सिर्फ एक शब्द, अलगाव। कभी कभी खामोशी में सबसे ज्यादा ताकत होती है ना? ये एक शब्द ही उनके दिल टूटने के दर्द को बयां करने के लिए काफी है। कहानीकार की ये लाइन सच में कहानी का पूरा सार है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे अक्सर लोगों की बातें हमारे दिल की आवाज से ज्यादा तेज हो जाती हैं। लेकिन फिर कहानी में आता है सबसे जरूरी मोड़, वो एहसास का पल। मिष्टी को ये समझ आता है कि प्यार प्यार किसी नियम का मोहताज नहीं होता। और यही एहसास कहानी के अंत की बुनियाद रखता है। बस उस एहसास के बाद कहानी अपनी मंजिल की तरफ बढ़ती है। यहाँ सारे झगड़े, सारे टकराव खत्म होते हैं और कहानी का सबसे बड़ा मैसेज वो सामने आता है। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? वो ये है कि सच्चा प्यार वो किसी भी नियम, किसी भी सीमा या किसी की उम्मीदों से बंधा नहीं होता। पूरी कहानी हमें बस यही एक बात समझाने के लिए थी। और कहानीकार के इन आखिरी शब्दों के साथ कहानी को एक बहुत ही प्यारा, एक खुशनुमा अंत मिलता है। ये इस कहानी की सीख को और भी पक्का कर देता है। तो इस पूरे विश्लेषण के आखिर में एक सवाल छोड़ जाता हूँ।
ये कहानी हमें हमारी अपनी दुनिया के उन नियमों पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर करती है जिन्हें हम अक्सर बिना सवाल किए मान लेते हैं। आखिर वो कौन से नियम हैं जिन पर एक बार फिर से गौर करने की जरूरत है?